हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले फैब्रिक को आप 2 बार में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी हाइट तैयार नाप रहेगा 14 इंच। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 17 इंच का लगभग मैंने कपड़ा लिया है। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6.5 इंच। फिर हम अपना आर्मोल मेजर करेंगे 6.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट पर्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट पर्स है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा डार्ट के लिए और 1 इंच हमने मार्जिन लिया है। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और बाहर की ओर इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच डार्ट के लिए रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9 इंच। तो 9 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट पर्स का पॉइंट और कमर का पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ बैक आर्मर बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 इंच का पॉइंट बाहर की ओर मार्क किया है और हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद फ्रंट आर्मर के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से हमने एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लिया है। फिर अगेन हमने बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लिया है। और अब हम ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और ऊपर हमारा फोल्डेड पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। एंड हमें 2 पार्ट रिसीव हो जाएगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लिया है। इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे सबसे पहले और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे हमें हुक या बटन लगाना है। उसके बाद हमने अगेन फोल्ड किया है और हम यहाँ अपना नेक की मेजर करेंगे बैक पार्ट का, जिसकी लंबाई हमने 1.5 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। और उसके बाद अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, या मैं राउंड शेप देना चाहती हूँ तो कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे और ये मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा बैक पार्ट 2 पार्ट में रिसीव हो गया है। अब बटन पट्टी के लिए हमने फैब्रिक कट किया है, जिसकी लंबाई हमने बैक पार्ट की जितना रखा है और चौड़ाई 3 इंच, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से सीधा ही फोल्ड करते हुए हम किनारे पे आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमने कट कर लिया है। अब आपको एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना होगा ताकि आधे इंच की पट्टी बाहर की ओर दिखे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई देना होगा और दूसरी तरफ आपको 2 बार फोल्ड करना होगा। पहले एक बार आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिए ताकि आगे की ओर कोई भी पट्टी दिखाई ना दे। इस तरीके से आपको फोल्ड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ डार्ट भी लगा लेंगे साथों साथ। तो डार्ट लगाने के लिए हमने 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है पट्टी को छोड़ते हुए। फिर अगेन ऊपर की तरफ हमने 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और दोनों ही पॉइंट को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। एंड दोनों ही तरफ हमने हाफ इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और इसे हमने इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी डार्ट दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों साइड डार्ट लगा लिया है। अब आपको इसे फैब्रिक को इस तरीके से स्लांट वे में इस तरीके से पकड़ना होगा, लेकिन उल्टे तरफ पकड़ते हुए आपको स्लांट में सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ डार्ट लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने डार्ट भी लगा लिया है और बटन पट्टी भी बना लिया है। इस पर अब आप हुक या बटन लगा सकते हैं। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए नेक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने बकरम लिया है, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने चौड़ाई लिया है 3 इंच और लंबाई भी 3 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ तो हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर नीचे हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और चौड़ाई में हमने 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। यहाँ पे भी हम एक इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और हाफ ड्रॉप पैटर्न बना लेंगे। एंड अब हम बाहर की ओर हर एक इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें कट कर लेना होगा।
तो हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा नेक का पैटर्न रहेगा, फ्रंट पार्ट का नेक का पैटर्न रहेगा। अब हम ब्लाउज़ का जो कपड़ा कट किए थे उसी में का हमने कपड़ा कट किया है स्क्वायर पीस में, उसमें हम इस तरीके से नेक जो बकरम पे कट किया है उसे प्लेस कर लेंगे और इसी शेप में हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है, लेकिन आधे इंच का गैप रखते हुए आपको कट करना होगा। उसके बाद मोड़ते हुए आपको इस तरीके से सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है और अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पे अटैच कर लेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट का ब्लाउज़ है उसे सीधा रखेंगे और नेक पैटर्न उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और जस्ट किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब आपको आधे इंच का गैप रखते हुए इसे कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आपको इस तरीके से छोटे छोटे कट कर दे देना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो नेक पे कोई भी झोल ना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप देखेंगे फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है और ये कितना खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है। और ऊपर से आपको एक सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगाएंगे। तो जिसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको लंबाई मेजर करना होगा। 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेना होगा और साइड से हमने 3.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और ऊपर भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे जहां हमने 5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। उसके बाद आपको गोलाई का, आर्महोल की गोलाई का सेंटर पॉइंट लेते हुए इस तरीके से मार्क करने के बाद कट कर लेना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप इसे ओपन कर लीजिए। तो अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के साथ साथ हम पाइपिंग भी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने खूबसूरत सा सीक्वेंस का फैब्रिक लिया है, इससे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले और जो ब्लाउज है उसे आपको सीधा रखना होगा इस तरीके से और पाइपिंग को उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा। सबसे पहले हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने अटैच किया और जो हमने कट किया था साइड से कपड़ा उसे भी इस तरीके से रखते हुए हम किनारे पे सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया। इसी तरीके से आपको दोनों साइड्स बना लेना होगा, पाइपिंग भी अटैच कर लेना होगा। तो यह हमने अटैच कर लिया है और ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इस पे अपना बैक पार्ट प्लेस करेंगे, उल्टा प्लेस करेंगे और हम अपना शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपना शोल्डर्स भी ज्वाइन कर लिया है और अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले एक हाफ में फोल्ड किया है, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिया है। फिर आपका जितना भी आर्महोल है आप उसमें एटलीस्ट 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे कि यहाँ मेरा आर्महोल है 6.5 इंच, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 9 इंच पे आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा। उसके बाद वहाँ से आपको बाहर की ओर 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर हम इस तरीके से आर्महोल्स का शेप दे देंगे और लंबाई जो स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। और यहाँ हम राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे। जितना भी आपका राउंड आर्म्स है उसमें आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा और ये सारी मार्किंग एरिया को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमें 2 स्लीव रिसीव हो गई है। इसके किनारे हिच पे आपको डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले हेम कर लेना होगा। उसके बाद हमने सीक्वेंस का पट्टी लगा लेंगे, जो हमने अपने ब्लाउज पे लगाया था उसकी पाइपिंग हम स्लीव पे भी दे देंगे और अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच कर लेंगे। ब्लाउज को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे। फ्रंट आर्महोल का हिस्सा फ्रंट आर्महोल पे रखेंगे और बैक आर्महोल का हिस्सा बैक आर्महोल पे रखेंगे। इस तरीके से ऑल ओवर हमने अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमें 2 पार्ट में कॉलर बनाएंगे। तो पहले एक पार्ट हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरा 9 इंच आ रहा है, तो लगभग दोनों ही पार्ट का मेरा 9 इंच का कॉलर तैयार होगा। तो ये हमने 2 फैब्रिक कट किया है, दोनों को वन अबव द अदर रखेंगे। उल्टा पहला फैब्रिक जो है मैंने सीधा रखा है, दूसरा फैब्रिक उसके ऊपर उल्टा रखा है। फिर हमने अपना बकरम प्लेस किया है और किनारे पे सिलाई दे दिया है और एक हिस्सा हमने ओपन रखा है, वहाँ से हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद ऊपर से भी आपको एक सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से हमने 2 बनाया है। तो आप देख रहे 2 कॉलर बनाया है और अब हम इसे अपने
ब्लाउज पे अटैच कर लेंगे। जो राउंड वाला पार्ट है उसे आपको आगे की ओर रखना होगा और ब्लाउज पे और किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा आधे इंच की दूरी पे। इसी तरीके से आपको दोनों कॉलर अटैच कर लेना होगा। तो यह हमने दोनों कॉलर अटैच कर लेंगे एंड अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और साइड भी सी लेंगे। और नीचे की जो किनारी है उसे भी आपको डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कॉलर भी अटैच कर लिया, साइड भी सी लिया है, नीचे की किनारियों को मोड़ लिया है। फ्रंट पार्ट पे आप एक हुक लगा सकते हैं जिससे टाई कर सकते हैं कॉलर पे और इस तरीके का लुक आएगा आपका, बहुत ही प्यारा लगेगा गाइस। आप देख रहे हो कितना सिंपल सा पैटर्न था लेकिन बहुत ही स्टाइलिश लगता है। और बैक पार्ट पे आप हुक या बटन लगा के इसे वेयर कर सकते हैं। सो गाइस आप देख रहे हैं मेरा ब्लाउज कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके का ब्लाउज आप लहंगे पे बना सकते हैं, साड़ी पे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।